Hello everyone, this is your educator Diksha and I welcome you all to the Crash Biology. Hope you all are good. तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी बीएससी थर्ड सेमेस्टर की नेक्स्ट यूनिट फोर्थ। इससे पहले हमने 3 यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं अपनी बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी की। आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे यूनिट फोर्थ, जिसमें हमें देखनी है एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। इससे पहले हमने जो थर्ड यूनिट कंप्लीट की थी उसमें भी हमने एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज ही देखी थी। उसमें काफ़ी सारी हम फैमिलीज देख चुके हैं जो भी सिलेबस में मेंशन है। अगर आपने वो फैमिलीज वाली वीडियोज नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पे अवेलेबल प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको अगर वो यूनिट कंप्लीट करनी है। इसके अलावा जो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट है वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। आप अच्छे से अपनी यूनिट्स कंप्लीट कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फोर्थ, जो कि है एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज, जिसमें हमें काफ़ी सारी फैमिलीज पढ़नी है। जैसे फर्स्ट है अमेरेंथेसी एंड देन यूफोर्बिएसी, बोएसी, इस तरह से काफ़ी फैमिलीज इसमें भी पढ़नी है, लेकिन उस यूनिट से कम है इसमें फैमिलीज। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फैमिली अमेरेंथेसी, यूनिट फोर्थ ऑफ बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी, दैट इज एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। इसमें हमें पढ़नी है सबसे फर्स्ट फैमिली अमेरेंथेसी। तो जिस तरह से हमने यूनिट थर्ड में फैमिलीज पढ़ी थी तो उसमें हमने पहले देखा था बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन, उसके बाद उन फैमिलीज का डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्टली वर्ल्ड वाइड एंड देन इन इंडिया। उसके बाद उस फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, मतलब उसमें क्या क्या देखना था, स्टेम, रूट, लीफ, इन सब के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन वेजिटेटिव के बाद रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, मतलब फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स हैं। उसके बाद फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम एंड अल्टीमेटली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्टली क्लासिफिकेशन से। तो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अमेरेंथेसी फैमिली का क्लासिफिकेशन क्या है देखते हैं। क्लास डाइकोटिलिडोनी, क्लास इसकी क्या है डाइकोटिलिडोनी, सब क्लास मोनोक्लेमाइडी, सीरीज कार्वेम्ब्री, ऑर्डर कैरियोफिलेल्स एंड फैमिली अमेरेंथेसी। तो क्लासिफिकेशन समझ आ गया। अब स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। दिस फैमिली इंक्लूड 65 जेनेरा। कितने जेनेरा हैं इसमें? 65 जेनेरा, 65 जीनस हैं एंड 850 स्पीसीज, और 850 स्पीसीज हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं दोनों रीजन्स में, ट्रॉपिकल में भी और टेम्परेट में भी। ट्रॉपिकल अमेरिका एंड इंडिया आर द चीफ सेंटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस फैमिली के डिस्ट्रीब्यूशन के चीफ सेंटर्स कहाँ पे है, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है पूरे वर्ल्ड में? ट्रॉपिकल अमेरिका में और इंडिया में इसके जीनस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब हमने वर्ल्ड के बारे में देख लिया, हम इंडिया के बारे में देखते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ है? इन इंडिया द फैमिली इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोस्टली इन द वार्मर पार्ट्स एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय 17 जेनेरा एंड 50 स्पीसीज। इंडिया में इसके 17 जेनेरा हैं, 17 जीनस हैं और 50 स्पीसीज हैं, जो कि जो गर्म एरिया है, वार्मर पार्ट्स हैं इंडिया के, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। द फैमिलियर एग्जाम्पल्स आर अमेरेंथ, अमेरेंथ का स्पीसीज है अमेरेंथस ब्लाइटम, कॉक्सकॉम, सिलोशिया अर्जेंटिया एंड ग्लोब अमेरेंथ, गोम्फ्रेना ग्लोबोसा। ये इसके कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन से? अमेरेंथस, जिसके नाम पे इस फैमिली का नाम पड़ा अमेरेंथेसी, और सिलोशिया और गोम्फ्रेना, ये इसके कुछ जीनस हैं, फेमस जीनस। अब हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखेंगे फैमिली के क्या क्या हैं। प्लांट्स आर मोस्टली एनुअल और पेरेनियल, हर्ब्स और अंडर श्रब्स एंड रेयरली इरेक्ट। एग्जाम्पल बोशिया और क्लाइंबिंग, एग्जाम्पल डीनिंजिया श्रब्स। तो जो प्लांट्स हैं इसके फैमिली के, ये एनुअल हैं और पेरेनियल हैं। एनुअल और पेरेनियल पता है? एनुअल होते हैं जो कि 1 ईयर लगती है जिनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में, और पेरेनियल होते हैं मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर, कितनी भी लग सकती हैं अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो एनुअल या पेरेनियल हर्ब्स होती हैं और अंडर श्रब्स होती हैं, और रेयरली इरेक्ट या फिर क्लाइंबिंग श्रब्स होती हैं। और इरेक्ट श्रब का एग्जाम्पल है बोशिया और क्लाइंबिंग श्रब का एग्जाम्पल है डिरिंजिया। स्टेम के बारे में देखेंगे। Stem often show abnormal secondary growth and the vascular bundles are arranged in several concentric rings or are somewhat irregular। तो stems हैं उसमें abnormal secondary growth दिखाई देती है हमें, और जो vascular bundles हैं वो several concentric rings में arranged होते हैं या फिर irregular होते हैं। Leaves are alternate, opposite in Gomphrena, एक्जिस्टिबुलेट, सिंपल एंड यूजुअली एंटायर। तो लीव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? ऑल्टरनेट है और अपोजिट होते हैं गोम्फ्रेना में।
एक्जिस्टिपुलेट, सिंपल और यूजुअली एंटायर। ये लीव्स की कुछ खासियतें, स्पेशलिटीज हैं। नेक्स्ट हम इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर के बारे में देखेंगे। अभी हमने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देख लिया है, अब हम रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स देखेंगे। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होता है प्लांट में, फ्लावर होते हैं, तो फ्लावर के बारे में देखेंगे। और उससे पहले इन्फ्लोरेसेंस। स्मॉल फ्लावर्स आर एग्रीगेटेड इनटू सिंपल और ब्रांच्ड पेनिकल्स, स्पाइक्स, हेड्स और साइम्स। जो छोटे फ्लावर्स होते हैं इस फैमिली में वो एग्रीगेटेड होते हैं, इकट्ठे होते हैं, जिसमें एक सिंपल ब्रांच्ड पेनिकल में। ये कुछ टाइप है इन्फ्लोरेसेंस के, अलग अलग प्लांट्स में मिल जाते हैं। इस फैमिली के अलग अलग प्लांट्स हैं, उनमें अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट हैं। तो पेनिकल, स्पाइक, हेड और साइम, ये कुछ मेन इन्फ्लोरेसेंस मिलते हैं इस फैमिली में। द इन्फ्लोरेसेंस इज वेरी डेंस, सोई एंड फैशिएटेड इन सिलोशिया अर्जेंटिया। तो एक प्लांट है सिलोशिया अर्जेंटिया, उसमें बहुत डेंस, सोई और फैशिएटेड इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। तो कौन सा प्लांट है, सिलोशिया अर्जेंटिया, इसको बोलते हैं कॉक्सकॉम। फ्लावर्स आर ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, एंड द प्लांट्स आर पॉलीगैमो, डायोशियस और डायोशियस, पेंटामेरस एंड हाइपोगाइनस। जो फ्लावर्स होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, ब्रैक्टियोल प्रेजेंट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, मतलब उसको कहीं से भी हम अगर काटेंगे तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। बाइसेक्सुअल होता है, और कुछ प्लांट यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। पेंटामेरस होता है, मतलब 5 के मल्टीपल में होते हैं सारे उसके ऑर्गन्स। और हाइपोगाइनस होता है, मतलब ओवरी सुपीरियर होती है। पेरियंथ इज composed of 5 free or basally connate tepals which are rigid or scarious, more or less membranous and persistent. They are imbricate in bud. तो इसमें जो पेरियंथ होता है, पेरियंथ आपको पता है जो सेपल्स होते हैं वो और पेटल्स होते हैं कुछ प्लांट्स में, मतलब सेपल पेटल्स होंगे फ्लावर्स में नॉर्मली, लेकिन पेरियंथ वो होता है जिस फ्लावर में ना ही सेपल्स हो ना पेटल्स हो, उसमें एक स्ट्रक्चर होता है टेपल्स, जैसे आपने बॉगिनविलिया में देखा होगा। तो उसको हम बोलते हैं पेरियंथ। जैसे ग्रुप ऑफ सेपल्स को बोलते हैं कैलिक्स और ग्रुप ऑफ पेटल्स को बोलते हैं कोरोला, उसी तरह से ग्रुप ऑफ टेपल्स को बोलते हैं पेरियंथ। तो वो हो गया पेरियंथ। तो पेरियंथ बना होता है 5 नंबर में 5 होती हैं इसकी टेपल्स, और फ्री होती हैं वो बेसली कोनेट होती हैं, जो कि रिजिड और स्केरियस होती हैं, मेम्ब्रेनस होती है और परसिस्टेंट होती हैं, और उनकी जो एस्टिमेशन है वो इम्ब्रिकेट होती है बड़े कंडीशन में। स्टेमन्स आर 5 एंड दे लाई अपोजिट द सेपल्स। जो स्टेमन्स होते हैं उनका नंबर भी 5 होता है, क्योंकि पेंटामेरस फ्लावर है, हमने अभी देखा था, और वो अपोजिट होते हैं, सेपल्स के अपोजिट लगे होते हैं। रेयरली देयर आर ओनली 1 और 2 स्टेमन्स, और रेयरली 1 या 2 स्टेमन्स होते हैं। द फिलामेंट्स आर फ्री और यूनाइटेड एट द बेस इनटू ए मेम्ब्रेनस ट्यूब्स। जो फिलामेंट्स होते हैं वो फ्री होते हैं और यूनाइटेड होते हैं बेस पे एक मेम्ब्रेनस ट्यूब में। द एंथर्स आर यूजुअली डाइथीकस, इंट्रोड्स एंड ओपनिंग बाय लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स। जो एंथर्स होते हैं वो डाइथीकस होते हैं, यूजुअली इंट्रोड्स होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स के द्वारा ओपन होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे गाइनोसियम के बारे में। हमने एंड्रोसियम के बारे में देख लिया, स्टेमन्स के बारे में, हम गाइनोसियम के बारे में देखेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनोसियम होगी बाइकार्पलरी। गाइनोसियम इज बाइकार्पलरी और ट्राइकार्पलरी एंड सिनकार्पस। बाइकार्पलरी हो सकती है, ट्राइकार्पलरी हो सकती है, मतलब उसमें 2 या 3 कार्पल्स हो सकती हैं, और सिनकार्पस होती है। द ओवरी इज सुपीरियर यूनिलोक्युलर विद ए सॉलिटरी, समटाइम्स सेबरल एज इन सिलोशिया, पेंडुलस और इरेक्ट कैम्पाइलोट्रोपस ओब्यूल अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द लोक्यूल। तो ओवरी के बारे में हम देख रहे हैं, ओवरी सुपीरियर है, ओवरी सुपीरियर, यूनिलोक्युलर, सिंगल लोक्यूल है, और उसमें एक सॉलिटरी मतलब एक अकेला और कभी कभार बहुत सारे सेबरल जैसे सिलोशिया में, पेंडुलस और इरेक्ट कैम्पाइलोट्रोपस ओब्यूल होता है। किसी किसी में सॉलिटरी अकेला और किसी किसी में सेबरल कैम्पाइलोट्रोपस टाइप के ओब्यूल्स होते हैं, जो कि बेस से अराइज होते हैं, लोक्यूल के बेस से। नेक्स्ट, द स्टाइल्स आर 1 to 3 विद एज मैनी एज स्टिग्मास। जो स्टाइल्स होती हैं वो 1 से 3 तक हो सकती हैं नंबर में, और जितनी स्टिग्मा होंगी उतनी स्टाइल्स होंगी। समटाइम्स एज इन बोशिया ए हाइपोगाइनस नेक्टर सीक्रेटिंग डिस्क इज प्रेजेंट ऑन विच स्टेमन्स आर इंसर्टेड।
और कभी कभार कुछ फ्लावर्स हैं जैसे बोशिया, उसमें हाइपोगाइनस नेक्टर सीक्रेटिंग डिस्क होती है जो कि नेक्टर सीक्रेट करती है, वो प्रेजेंट होती है, जो कि स्टेमन्स में इंसर्टेड होती है, जिसके ऊपर स्टेमन्स इंसर्टेड होते हैं, सॉरी। नेक्स्ट हम फ्रूट और सीड के बारे में देखेंगे। फ्रूट इज यूजुअली एन a trickle which is dehiscent or indehiscent, but sometimes it is a berry, circumscissile capsule और nut। तो जो फ्रूट होता है अट्रिकल और डेहिसेंट है वो, या इनडेहिसेंट भी हो सकता है। तो एक कुछ प्लांट है उनमें बेरी जैसे डेरेंजिया, और कैप्सूल जैसे सिलोशिया, और नट जैसे डिजेरा। तो ये कुछ टाइप्स हैं फ्रूट्स के डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में ऑफ द फैमिली। तो हमें फ्रूट्स पता चल गए। इट इज एनक्लोज्ड इन और सीटेड ऑन द परसिस्टेंट कैलिक्स। इनके ऊपर एक परसिस्टेंट कैलिक्स भी होता है। परसिस्टेंट कैलिक्स मतलब जब तक फ्रूट है तब तक कैलिक्स प्रेजेंट रहेगा। सीड्स आर कंप्रेस्ड और एलिप्सॉइड विद ए हॉर्स शेप्ड और एनुअल एम्ब्रियो सराउंडेड अ मिली एंडोस्पर्म। तो जो सीड्स होते हैं वो कंप्रेस्ड होते हैं या एलिप्सॉइड होते हैं, और इनमें हॉर्स शेप्ड या एनुअल एम्ब्रियो होता है जो कि एंडोस्पर्म से सराउंडेड रहता है, घिरा हुआ रहता है। नेक्स्ट हम फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों अलग अलग है इसमें। तो फ्लोरल फॉर्मूला हम दोनों देखेंगे, मेल का अलग फीमेल का अलग। और अमेरेंथस स्पाइनोसस एक प्लांट है, उसका हम यहाँ पे देख रहे हैं पर्टिकुलरली। मेल फ्लावर है ये। मेल फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला ब्रैक्ट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक मेल फ्लावर, पेरियंथ 5, एंड्रोशियम 5, गाइनोशियम 0 क्योंकि ये मेल फ्लावर है। नेक्स्ट फीमेल फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला ब्रैक्ट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक फीमेल फ्लावर, पेरियंथ 5, एंड्रोशियम 0 क्योंकि ये फीमेल फ्लावर है। और सुपीरियर ओवरी यहाँ पे नीचे डैश है, और 2 कार्पल्स। ओके। नेक्स्ट फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम, इसमें ये मदर एक्सिस, ये इसके पेरियंथ, ब्रैक्ट, इसमें इस तरह से हमें सारी चीज़ें दिख गई फ्लोरल डायग्राम में। नेक्स्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं हम। तो पहले इसके 2 डायग्राम्स हैं एक्चुअली, एक स्टेमिनेट और एक पिस्टिलेट। तो पिस्टिलेट है फीमेल डायग्राम, फीमेल फ्लोरल डायग्राम। इसमें है ये ओवरी, फिर उसके बाद ये टेपल्स, ये ब्रैक्ट, ब्रैक्टियोलेट। उसके बाद ये है स्टेमिनेट फ्लावर, इसमें स्टेमन्स दिख रहे हैं, मदर एक्सिस, ब्रैक्ट, ब्रैक्टियोलेट। ये सारी चीज़ें हमने देख ली फ्लोरल डायग्राम में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले एडिबल्स देखते हैं, जो कि खाने योग्य चीज़ें हैं। सम स्पीसीज ऑफ अमेरेंथस, कुछ स्पीसीज हैं अमेरेंथस प्लांट की, जैसे अमेरेंथस चौलाई, सच एज अमेरेंथस ब्लाइटम, अमेरेंथस कोडेटस आर ग्रोन एज पॉट हर्ब्स फॉर देयर लीव्स एंड ब्रांच टॉप्स विच आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। ये स्पीसीज ग्रो की जाती हैं पॉट हर्ब्स की तरह, और उनकी लीव्स और जो ब्रांच टॉप्स होती हैं उनको यूज करते हैं एज अ वेजिटेबल। नेक्स्ट ओर्नामेंटल प्लांट्स कौन कौन से हैं। अमेरेंथस ओर्नामेंटल प्लांट है, सिलोशिया अर्जेंटिया, इसको कॉक्सकॉम बोलते हैं, गोम्फ्रेना ग्लोबोसा, ग्लोब अमेरेंथस, इरिशाइन ब्लड लीफ, डिरिंजिया अमेरेंथोइड्स, ये ओर्नामेंटल प्लांट्स हो गए। अब नेक्स्ट मेडिसिन्स देखते हैं, मेडिसिन में यूज होने वाले प्लांट्स। अकेरेंथस एस्पेरा, जिसको बोलते हैं चिड़चिटा हिंदी में, और अकेरेंथस एस्पेरा बोलते हैं बायोलॉजिकल नेम है, बोटेनिकल नेम। इट इज़ अ मच वैल्यूड प्लांट इन इंडिजीनियस मेडिसिन। ये मच वैल्यूड प्लांट है इंडिजीनियस मेडिसिन में, जो कि देसी दवाएं होती हैं उनमें। द फ्लावरिंग स्पाइक्स ग्रो ग्राउंड इनटू पेस्ट एंड आर यूज्ड एज एक्सटर्नल एप्लीकेशन इन पॉइजनस इंसेक्ट बाइट्स। जब पॉइजनस इंसेक्ट बाइट हो जाता है तब जो फ्लावरिंग स्पाइक्स होते हैं, मतलब जो फ्लावर होते हैं जिन पे जो फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस होता है, उसको पेस्ट की तरह एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है उसको, जब भी कोई जहरीला इंसेक्ट बाइट कर लेता है। डिरिंजिया अमेरेंथोइड्स नेक्स्ट प्लांट है ये। लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर अप्लाइड टू सोर्स। इसके जो लीव्स होती हैं इस प्लांट की, उनको अप्लाई किया जाता है सोर्स पे, घाव पे, उनके क्योर के लिए। तो हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख ली, फ्लोरल डायग्राम देख लिया, फ्लोरल फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। इसके अलावा वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स, और डिस्ट्रीब्यूशन और क्लासिफिकेशन हमने अमेरेंथेसी फैमिलीज का कंप्लीट कर लिया। और आज हमने स्टार्ट कर दी अपनी यूनिट 4 ऑफ बेसिक 3rd सेमेस्टर बॉटनी, जिसमें हमें एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज पढ़नी है। तो
अगर आप चैनल पे नए आए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और शेयर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।